और सबसे पहले अपने अंदर जाओ, अपने पेपर वगैरह सबमिट करो। तो ऐसा नहीं होता है कि तुम आ गए तो सीधा तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। तो मतलब तुमसे पहले भी, क्योंकि वो एक साथ में 7-8 लोगों को अपॉइंटमेंट करते हैं एक एक बार में, तो इससे पहले डरना नहीं है। और जब वो तुम्हें अपॉइंटमेंट के लिए बुलाए तो काम होके बैठना है और बाद में जब वो बोल रहा है कि हंगरी से आगे तुम किधर जाओगे, तो तुम आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैं उधर ही रुकूंगा। तो उस केस में भी उसके माइंड में आएगा कि ये स्टेप ही बनाना चाह रहा है कैसे करके भी। इसलिए इसीलिए ऐसे बनाओ कि मतलब उसको भी लगे, सेटिस्फाई करो। और बाकी बाकी भाई किस्मत होगा और मेहनत अगर सच्चे दिल से होगी तो इंटरव्यू भी कोई नहीं रोकता, वो निकल ही जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंदर सिंह उत्तराखंड गढ़वाल से, और मैं रहता हूँ अभी ग्रीस में। तो एक लड़के का मैं अभी पॉइंट पे आता हूँ। मैं सीधा ही किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं एक लड़के का, मेरा दोस्त का है, मतलब ऐसे फेसबुक फ्रेंड ही है। तो शायद से लड़के का सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन कि उसका वर्क परमिट आया उसका हंगरी से बुदापेस्ट। तो वो अब लड़के का अभी इंटरव्यू है शायद से, उसका फर्स्ट इंटरव्यू तो उसने निकाल दिया। उसमें ऐसा कुछ होता नहीं, पेपर चेकिंग होता है करके लड़कों के लिए। तो मैंने तो उसको जैसे जितना मेरे को आता था मैंने लड़के को बताया कि भाई ठीक है, अच्छा है, वर्क परमिट उसका जेन्युइन है, ये इतना मेरे को श्योर हो गया है, जेन्युइन है। और मतलब जो कंपनी है वो भी कंपनी अच्छी है, ठीक है। यूरोप में रेस्टोरेंट हो या होटल हो, कोई सा भी, मतलब एक मैं पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ। मैंने जहाँ तक जितने भी मेरे फ्रेंड लोग हैं, मेरे से पहले भी आए हैं, कोई लंदन में है अभी, कोई कनाडा में भी है। और लड़के लोग जो घूमते रहते हैं, और मैंने भी मतलब काफ़ी वीडियोस देखी। तो मतलब मेरा मानना भी यही है कि मतलब यूरोप में बहुत कंपनियाँ ऐसी होती हैं कि मतलब जो जो सैलरी पहले प्रोवाइड करती हैं वही यहाँ आके भी हमको वही देते हैं वो लोग। और और ऐसा है कि उसका उसका इंटरव्यू है लड़के का। तो ठीक है, उसने अच्छा है भाई, बहुत बहुत बधाई हो, आपने पहला अटेम्प्ट क्लियर कर दिया है। और मैं जितना मेरे को आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। ऐसे तो मैं आपको आपके अपने व्हाट्सअप से भी बताता रहूँगा क्या क्या है, कहाँ पे है। तो उसका अभी 11 तारीख को सेकेंड वो है। तो उसको मतलब जो अपॉइंटमेंट दे दी गई। तो मैं ये कहता हूँ इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चन करता है कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। देखो सबसे पहले भाई लोगों, सबसे पहले तो अगर इंटरव्यू में जाते हो वो भी एम्बेसी में, तो सबसे मेन बात है कि डरना नहीं है। वो इतना घबराया हुआ है कि भाई मैं, उसके पापा भी हल लगाते हैं, मेरे पापा भी हल लगाते हैं। तो हल लगाते हैं, ये है वो है। मैंने बोला भाई घर वालों ने किया अच्छी बात है, हम कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। और इंटरव्यू में उसको, वो बहुत डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। पहले भी उसने डर डर के, उसको एम्बेसी के बाहर जाते भी उसने मेरे को मैसेज किया हुआ था परसों ही फ्राइडे का कि भाई 11 तारीख है, 10 बजे से पहले पहुंचना है, ये है वो है। मैंने बोला डरो नहीं भाई, इतना डरना नहीं है। सपोज एम्बेसी में एक एक्यूरेट टाइम होता है, ठीक है, मैं मानता हूँ एक एक्यूरेट टाइम होता है। पर उसमें अगर सपोज तुम्हारा कितना 11:15 का अगर तुम्हारा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट है, तो 10-15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं वैसे। ठीक है, ट्रैफिक रहता है, ये है वो है। अगर तुम उस बीच में 11:30 बजे तक भी पहुंच जाओगे तो कोई इशू नहीं होता है, कोई इशू नहीं होता है। मतलब वो करता है कि, और सबसे पहले अपने अंदर जाओ, अपने पेपर वगैरह सबमिट करो। तो ऐसा नहीं होता है कि तुम आ गए तो सीधा तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। तो मतलब तुमसे पहले भी, क्योंकि वो एक साथ में 7-8 लोगों को अपॉइंटमेंट करते हैं एक एक बार में, तो इससे पहले डरना नहीं है। और जब वो तुम्हें अपॉइंटमेंट के लिए बुलाए तो काम होके बैठना है उनके सामने। ये नहीं कि अगर सपोज इंटरव्यू ले रहे हैं, तुम्हारी नज़र ऊपर नीचे कहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब वो जो पूछें उसका तुरंत जवाब देना। मतलब जो अपने कान है उनकी तरफ रखो। ऐसा नहीं कि पीछे से कोई बोल रहा है, पीछे से इंटरव्यू में तुम्हारी बातें कर रहे होंगे, ये तो निकाल देगा, वो तो निकाल देगा, ऐसा नहीं। अपना माइंड फोकस करो। और अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो सबसे, अगर सपोज तुम्हें लग रहा है कि तुम कहीं, मतलब चाहे दुबई हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूरोप हो, कहीं के लिए अगर इंटरव्यू की तुम तैयारी कर रहे हो, तो उस बीच में अपने आप को इतने प्रिपेयर कर दो कि अगर इंटरव्यू वाला तुम्हें पूछे तो तुम्हें बिल्कुल भी डर ना हो। मतलब
सपोज तुम्हारा 100% तो कोई भी नहीं देता, मैंने भी नहीं दिया 100%, कोई भी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाता है। पर जो लेने वाला होता है, जो काउंसलर होता है, उसको पता रहता है कि मतलब बंदा का थॉट क्या कर रहा है उस टाइम, प्रेजेंट माइंड क्या सोच रहा है वो। सपोज उसने पूछा कि आपने वहाँ अप्लाई क्यों किया, जबकि आपका यहाँ, आप बोलोगे यहाँ पे भी अच्छा जॉब था, ठीक है। वो बोलेगा आपको कि आपने वहाँ क्यों मतलब अप्लाई क्यों किया या कुछ भी, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है यूट्यूब में, बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि सबसे अच्छा है यूट्यूब से तो दुनिया भर की बातें करते रहते, सबसे अच्छा है कि इंटरव्यू टिप्स, जिस लाइन में आप जाना चाहते हो। मैं तो होटल लाइन का हूँ, तो मैंने होटल लाइन की चूज़ की। तो मेरे नहीं तो मैंने 50 से 50 से ऊपर की मैंने इंटरव्यू के नोट्स किए थे। मतलब मेरे पास तो मेरी डायरी पड़ी हुई है। जो कई लड़के तो बोलते हैं कि तेरा किस्मत अच्छा है, ठीक है, मैं मानता हूँ किस्मत भी है, पर भाई कुछ करना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है, सब कुछ करना पड़ता है। फिर एक इंटरव्यू के लिए मैंने 50 से ज़्यादा पेजों पे अपना इंटरव्यू के टिप्स लिखे हुए हैं, वो भी सारे गूगल से उतार उतार के। कभी मैंने यूट्यूब का देखा होगा कि मतलब कहाँ पे कौन सा, और यूरोप में, पूरे यूरोप में हर जगह एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। डिपेंड करता है कि तुम अगर सपोज तुम हाई कंट्री, मतलब लंदन या अमेरिका या कनाडा या क्या जर्मनी, अगर इन कंट्रियों में जो ज़्यादा हाईएस्ट कंट्री है, अगर उनमें करोगे तो उनको उनको 100% एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉयर को या जो काउंसिल को यही रहता है कि ये आएगा तो यहीं। पर अगर माल्टा या ग्रीस या अल्बानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, अगर इन कंट्रियों में तुम ट्राई करते हो, तो वो उनको रहता है कि ये बंदा सिर्फ इस स्टेप के लिए इधर आ रहा है, पर और आने वाले टाइम में ये आगे निकल जाएगा। तो आपने उसको इस तरह से सेटिस्फाइड करना है कि आप उसी कंट्री में रहोगे। अब मैंने सोचा तो ऐसा था कि मैं भी आगे निकल जाऊँ, बट मेरा इधर बेस्ट है भाई, मैं इधर ही रुकेगा अभी, इधर ही अच्छा है, ठीक है। ऊपर वाले ने जो चाहा, बाकी इन केस फ्यूचर अभी देखेंगे अभी आगे क्या होता है। और इंटरव्यू में सबसे मेन बात है डरना नहीं है। और रही बात अगर किसी को कुछ भी हेल्प की इंटरव्यू में क्या है कैसा है, हर इंटरव्यू में कैसा है क्या है, मैंने भी दुबई में भी बहुत सारे इंटरव्यू, एम्बेसी का तो मैंने 3 बार दिया। और यूरोप के लिए मैंने, यूरोप ट्राई करने के लिए कम से कम मैंने 22 इंटरव्यू दिए, 22 इंटरव्यू तो मेरे गिनने में है कि मैंने जो बाहर के लिए, मतलब हर बार माल्टा के लिए 5 है, पोलैंड के लिए 4-5 है, जर्मनी के लिए 2-3, जर्मनी के लिए 2-3 है, कनाडा का 1 है, और है। और ग्रीस का मेरा ये तीसरा वाला मैंने क्लियर किया ये। तो डरना नहीं है। जब तुमने 22 इंटरव्यू, मैं तो मेरा इंटरव्यू जब मैं एम्बेसी में था, तो मैं जब एम्बेसी में मैं था, तो मेरे को अपने से मेरे को बहुत सारे लड़के पूछते थे, यार दुबई में अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, दुबई ने बहुत कुछ, दुबई की सरजमी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। और चलो पैसा मैटर नहीं करता, पैसा, पर जो उन्होंने मेरे माइंड को गेन किया, मतलब मेरे मतलब जो मेरा उसको गेन किया दुबई को, मैं बहुत दिल में बसता है मेरे दुबई भी। और बाकी भाई लोगों को मैं तो ये कहता हूँ कि अप्लाई करो, ऑनलाइन करो, ऑनलाइन है तो कंसल्टेंट के थ्रू भी ठीक है, कंसल्टेंट के थ्रू भी करो, मैंने भी किया, लड़के लोग भी करते हैं। पर दोनों चीज़ जोड़ रखो। अगर तुम्हारा ऐसा है कि अगर आप लोगों का ऐसा है कि सपोज कहीं उसमें नहीं मिल रहा, एम्बेसी में नहीं, अगर कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो किसी ऐसे कंसल्टेंट को ऐसे कंसल्टेंट से अप्लाई करो पहले, कि जिन्होंने पहले लड़के लोग आपसे पहले भी किसी फ्रेंड को भेजा होगा, या तो उसके रिव्यू अच्छे होंगे, मतलब पता चल जाता है आजकल तो गूगल है, इंटरनेट है, सब कुछ पता लग जाता है कि कैसा कैसा होता है। तो भाई मैं तो यही कहता हूँ। बाकी भाई आप, मेरे को तो लग रहा है आपका जो आप भाई ने परसों बोला कि मेरे को मेरा ऐसा ऐसा इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने, ठीक है, मेरा जो जितना वो कह रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे जवाब दिया, सही है, ठीक है, घर का भी परिस्थिति बताना भी ज़रूरी है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है, सपोज इंटरव्यू में 2 जेंट्स हो गया, कभी लेडीज़ हो गया, कभी लेडीज़ ओल्ड एज बैठ देते हैं, कभी बैठता है कि कभी ऐसा होता है कि वो फ्रेशर को बिठा देते हैं। तो हर चीज़ डिपेंड करता है कि इंटरव्यू में कैसे किस टाइम पे फेस करना है। अगर मैं अभी बोलूँगा कि आप बोलोगे कि मेरे को हंगरी बहुत अच्छा लगता है, मैं हंगरी जाना चाहता हूँ,
और मैं हंगरी में ही काम करूँगा। तो जो एम्प्लॉयर अगर एक्सपीरियंस वाला हुआ तो आपको पास कर नहीं करेगा वो। क्यों? उसको मालूम है अगर ये सिर्फ़ हम बनाने के लिए आगे अभी तुम आगे उसको बोल रहे हो कि मैं अपने आप को गेन करना चाहता हूँ, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहता हूँ, और बाद में जब वो बोल रहा है कि हंगरी से आगे तुम किधर जाओगे, तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं उधर ही रुकूँगा। तो उस केस में भी उसके माइंड में आएगा कि ये स्टेप ही बनाना चाह रहा है कैसे करके भी। इसीलिए ऐसे बनाओ कि मतलब उसको भी लगे, सैटिस्फाई करो। और बाकी बाकी भाई किस्मत होगा और मेहनत अगर सच्चे दिल से होगी तो इंटरव्यू भी कोई नहीं रोकता, वो निकल ही जाता है फिर। तो भाई लोगों बस यही है सबका, जो भी भाई लोग अप्लाई कर रहे हैं सबको मेरा वेल एंड गुड, और ट्राई करते रहो भाई, बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी का इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए होगा तो मैसेज कर सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बस थैंक यू भाई लोग।